इलेक्ट्रिक फील्ड करा रहे थे, क्वेश्चन दिया था कोई क्या? ठीक है, तो वैसे ही उनने बहुत दो पूरा सही है, सही है, छुट्टी में दे दी अब खेला तरह। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा शांत हो जाओ, एक बार देख लो कल का, कल थोड़ा सा याद कर लो क्या कराया था हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला करा दिया था, एसआई यूनिट करवा दी थी, किस टाइप की क्वांटिटी है ये लिखवा दिया था, है ना। ठीक है, कुशाग्र नहीं, आर्यन श्रीवास्तव तुम खड़े हो जो बज्जा दरबार टोपी ऐसी कर ले नीचे, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या? एफ वेक्टर अपॉन क्यू। ठीक है, चलो अब देखो समझो, यूनिट बताओ शुक्रवार, न्यूटन अपॉन। बोला था कि कोई भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि कोई चार्ज रखा हुआ है, शांत हो जाओ, कोई चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज के आसपास में वो रीजन जहां पे कोई दूसरा चार्ज जाता है तो उसके ऊपर ये क्या लगाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब इसकी इन्फ्लुएंस महसूस होगी, उस रीजन को क्या नाम दिया हुआ लोगों ने? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो कि इस जगह पे अपने पास में कोई एक चार्ज है क्यू, स्मॉल क्यू, और इसके ऊपर अपन लोगों ने क्या निकाला? फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाई Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ना। तो बस इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज अपन को बात करनी है ना। अब देखो समझो पहले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो अपन को पता है कि F वेक्टर बाई Q होगा, ये Q कितना होगा तो उसको अपन को समझना है। देखो समझो, ये जो Q होगा यहाँ पे, इस Q को इतना छोटा रखना है कि इस Q के आने के वजह से इस कैपिटल Q के ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े। बताओ कैसे, क्यों? है वो बहुत बड़ा कर दो, ये बहुत छोटा कर दो। अरे हम पूछ रहे काहे, क्यों? हाँ तुम जब बता ले बोले कैसे बड़ा छोटा करें, वो तो सबको पता है कि जाके वैल्यू बढ़ा दे तो अपने आप जाके कम हो जाए, वहां में काहे बताओ। इसीलिए उसका फोर्स का एप्लाय उसकी वजह से ना। अरे यार एक चीज बताओ, E इज अ फंक्शन ऑफ R, ये लिखा था कल, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकाल रहा है? इस जगह पे निकाल रहा है क्या? अगर ये चार्ज बड़ा होगा ये इसको चेंज करा देगा तो उसका मतलब क्या है? अगर ये इसके ऊपर लौट के फोर्स लगाते और ये मूव कर गया, इसका मतलब क्या इनका R चेंज हो जाएगा क्या? है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल के आएगी क्या? तुम्हें तो क्या चाहिए कि ये चार्ज इधर रखा हुआ है, इसके वजह से इस जगह पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब है कि यहाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे इसके आने की वजह से कोई भी फर्क ना पड़े। अब क्या ऐसा हो सकता है कि ये चार्ज इधर पे आए और ये इसके ऊपर फोर्स ना लगाए? नहीं हो सकता, लगाएगा तो, है ना। इसका मतलब क्या है कि अपन को कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। मतलब अगर अपन को इस कैपिटल Q की वजह से फोर्स निकालना है, इस चार्ज के मतलब इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालना है, तो कुछ ना कुछ करके क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। तो अपन क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ अनस्पेसिफाइड फोर्सेस की वजह से ये कैपिटल Q को अपन लोगों ने यहाँ पे फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? इसको यहाँ पे फिक्स। अगर ये मूव करना भी चाहे तो भी इसको मूव करने नहीं देंगे। मान लो कि कोई इधर पे इसको पकड़ के रखा हुआ है ऐसा, अगर पकड़ के रखा हुआ और ये इसके ऊपर फोर्स लगा और ये लौट गया इधर, कोई फोर्स लगा देना, भागने दे, तब क्या हो जाएगा? तब क्या ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा क्या? है ना। तो ऐसे करके अपन लोगों ने क्या कर दिया? उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। दूसरा, ये स्मॉल क्यू चार्ज इस तरीके से लेके आएंगे कि इसके वजह से यहाँ पे अगर ये बॉडी है, जैसे मान लो कि ये पॉइंट चार्ज ना हो के क्या है? एक बॉडी है, तो उस बॉडी के ऊपर इसके आने के वजह से उसके चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज ना हो। यहाँ चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बॉडी है, इस तरीके की बॉडी है, ये कंडक्टर बॉडी है, तो इसके ऊपर पूरे पे चार्ज होगा, है ना। जैसे पूरे पे इसके ऊपर चार्ज है तो ऐसे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज मान लो इसके ऊपर फैला हुआ है, और ये पूरा चार्ज कितना है? कैपिटल Q। मान लो कि इसके पास में एक चार्ज लेके आते हो, क्या ये इसके ऊपर इंडक्शन करेगा क्या? बताओ, चार्ज की वजह से पोलराइजेशन होता है क्या? इतना तो आता है ना। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल। तो हो सकता है कि यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिपेल होकर कहाँ पे इकट्ठा हो जाए? ज्यादातर इधर इकट्ठा हो जाए और इधर पे पॉजिटिव चार्ज कम बचे। तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। आया समझ में क्या? मतलब इसमें जिस तरीके से चार्ज फैला होगा उसी तरीके से चार्ज फैला होना चाहिए। तो ये स्मॉल क्यू चार्ज के साथ में दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन कि इसके आने की वजह से ये कहीं पे भागे ना, ठीक है। दूसरा, ये इसके आने की वजह से इसकी बॉडी पे जो चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कोई भी चेंज ना हो। आया समझ में क्या? और इसी वजह से ये जो चार्ज है इसको अपन लोगों ने नाम दिया है टेस्ट चार्ज। क्या नाम दिया इसको? टेस्ट चार्ज। एक रीजन और है इसको टेस्ट चार्ज नाम देने का, वो रीजन है
कि यहाँ पे क्योंकि ये चार्ज केवल इस वजह से लेके आए हैं ताकि क्या निकाल सको, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका कोई भी रोल नहीं है। बताओ क्या इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है? इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो क्या इसके वजह से यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रोल है क्या इसका? नहीं। इसका मतलब ये केवल किस वजह से यहाँ पे, ताकि ये डिटेक्ट कर पाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। समझ रहे? कल मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, कि फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रिक, है ना। जैसे मान लो कि वो परफ्यूम का हमने बताया था, तो वो परफ्यूम की मान लो खुशबू सूंघ रहा है तुम, तो ऐसा है कि मान लो अर्पित चौहान जा क्लास में अकेले बैठे हो और इधर पे बढ़िया परफ्यूम लगा के बैठे हो और अपन बता दे कि कहाँ कितनी खुशबू है, ऐसे अंदाज नहीं बता सकते ना। अगर मान लो ये बताना हो कि इनकी परफ्यूम की फील्ड कितनी है, तो क्या चाहिए? एक डिटेक्टर। एक डिटेक्टर चाहिए ना, जो जाके सूंघ सूंघ के बता दे, बोले कि इतनी खुशबू इतनी कम है ना। तो अलग अलग बेंच पे बैठ के कोई तो सूंघ के बताएगा कि इधर पे खुशबू ज्यादा, इधर पे खुशबू कम। तो वैसे मान लो कि तुम्हें इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो कोई तो जाके टेस्ट करके आएगा ना कि कहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। बताओ, तो वो टेस्ट करने के लिए अपन लोगों ने किस चार्ज को सिलेक्ट करा हुआ है? क्यू को। आए समझ में क्या? अब ये स्मॉल क्यू को अपन लोग अलग अलग जगह पे रखेंगे और क्या निकालेंगे कि कहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, उसी चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो हर एक पॉइंट पे क्या निकल के आ जाएगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तरीके से ये कैसे यूज करा गया है? डिटेक्टर के जैसे। मतलब ये स्मॉल क्यू क्या करेगा, इस कैपिटल क्यू के चारों तरफ घूम घूम के क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पे ये कितना फोर्स लगा रहा है। जहां ज्यादा फोर्स लगाएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जहां पे फोर्स कम लगेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम। आया समझ में क्या? तो ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है ये क्या है? टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो पहले इसकी कंडीशंस लिख लो। कंडीशंस ऑफ, अब देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या? बताओ। E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाई Q। इसका मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किसके बराबर होगी? जो डायरेक्शन F की होगी। आए समझ में क्या? क्या वेक्टर की लेंथ सेम होगी क्या? नहीं। F वेक्टर अलग होगा, F बाई Q वेक्टर अलग आएगा, है ना। तो लेंथ बदल सकती है वेक्टर की, लेकिन डायरेक्शन कैसी रहेगी? सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लो कि तुम्हें फोर्स दिया हुआ है, तुम्हें चार्ज दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे क्या? है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल। एग्जांपल क्या है? 1 माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम चार्ज। शांत हो जाओ, चलो बताओ। एक माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये कहीं रखा हुआ है, उस जगह पे इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन का। तुमसे पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी? कितनी होगी? कॉपी पे कर लो जल्दी। 2 7 6 10 टू दी पावर का, जो 10 टू दी पावर ही पटक गए। बोले देखो सब जने 10 टू दी पावर बोल रहे, तो आए तो ही देखो कितनी पावर को नहीं पता। 7। ठीक है। E इज इक्वल टू F बाई Q, है ना। अब अच्छा एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे E वेक्टर आ रहा है या E का मैग्नीट्यूड आएगा? E का मैग्नीट्यूड आ रहा है ना, क्योंकि डायरेक्शन तो नहीं पता। E इज इक्वल टू कितना आएगा? फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, चार्ज कितना है? 1 माइक्रोकूलम, मतलब 1 × 10 टू दी पावर -6। कितना आएगा? 10 टू दी पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया, है ना। अगर डायरेक्शन पूछे तो E इज इक्वल टू F वेक्टर बना दियो, F कैप, है ना। जैसे यहाँ पे पूछे तो E वेक्टर इज इक्वल टू, ये बनाने के बाद में यहाँ पे साइड में लिख देना F कैप। बताओ ये चीज समझ पाए क्या? जो डायरेक्शन फोर्स की उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। बस यहाँ पे F वेक्टर की जगह पे क्या बना दिया? F कैप, क्योंकि F कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। ठीक है, तो उससे फर्क कोई पड़ेगा नहीं। अगर F वेक्टर बना दोगे क्या गलत हो जाएगा? क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि F का मैग्नीट्यूड 10 है। ठीक है, यहाँ पर 10 लिखो, नीचे डिवाइड हो। ठीक है, सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ना, ये तो चल जाएगा। बताओ, चलो इसी से एक चीज और समझो। देखो ये जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F बाई Q, यहाँ से क्या F निकाल सकते हो क्या? मान लो कि तुम्हें किसी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तुम्हें चार्ज गिवन है, क्या फोर्स निकाल लोगे क्या? है ना। तो फोर्स ऑन अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? क्या F इज इक्वल टू Q इंटू E आ जाएगा? बताओ, F इज इक्वल टू Q इंटू E। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना। ठीक है, कई जगह पे डायरेक्टली यूज होगा F इज इक्वल टू Q इंटू E।
तुम्हें मान लो एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, बोल रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, कितना फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये याद रखना, चार्ज यहाँ पे साइन सेंसिटिव है। अगर वेक्टर फॉर्म है तो चार्ज होगा वो कैसा होगा? साइंसनली जो टेस्ट चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कन्वेंशनली होने का मतलब क्या होता है? कन्वेंशनली मतलब मान लिया, है ना, कि दो में से कोई एक तो मानना पड़ेगा ना। टेस्ट चार्ज में को तो लेके जाओ तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। मान लो पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्शन में रिपल्सन महसूस करेगा, तो वो क्या महसूस करेगा? अट्रैक्शन महसूस करेगा, नेगेटिव वाला। ये चीज समझ में आई क्या? है ना। अब अगर मान लो यहाँ पे फोर्स निकालो, बेटा शांत हो जाओ, क्या डायरेक्शन भी बदलेगी उसी के हिसाब से? बस तो बस इतना याद रखना। टेस्ट चार्ज लेकिन हमेशा कैसा रखना पड़ेगा? पॉजिटिव। उसमें तुम्हें अपने तरफ से कुछ नहीं करना कि कंसीडर अ टेस्ट चार्ज ऑफ नेगेटिव साइन, वो तुम नहीं कर सकते। आया समझ में क्या? टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होगा? वो पॉजिटिव होगा। बाकी क्वेश्चन में तुम्हें कोई चार्ज दिया होगा उस पर बात अलग है। टेस्ट चार्ज लेकिन हमेशा कैसा मानना है? पॉजिटिव मानना है। ठीक है, हेडिंग डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बेटा शांत हो जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म ही करा रहे हैं वो, है ना। कूलम्ब्स लॉ स्केलर फॉर्म वेक्टर फॉर्म दोनों कराई थी ना, तो उसमें समझ गए थे कि स्केलर फॉर्म आया है फिर डायरेक्शन बनाना पड़ा है नहीं। तो आप डायरेक्टली समझ जाओगे अगर हम वेक्टर फॉर्म कराएंगे, मतलब पोजीशन वेक्टर वगैरह बना के। तो कंसीडर कर लो, कंसीडर अ चार्ज क्यू लोकेटेड एट आर वेक्टर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है किसी जगह पे ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, और इसका वेक्टर क्या है? आर वेक्टर, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। तुमसे किसी भी पॉइंट पे पूछेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को फाइंड करना है। तरीका क्या है? मान लो कि इस जगह पे तुमसे पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, ये आर वेक्टर है, ये पॉइंट पी है, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालोगे? एक टेस्ट चार्ज लेके आना पड़ेगा। किसको लेके आओगे? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज लेके आओगे इस जगह पे, वो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। मान लो कितना चार्ज है? वो क्यू नॉट है, ठीक है। तो एक क्यू नॉट चार्ज इस पी पॉइंट पे रखा हुआ है, इसके ऊपर फोर्स निकाल लो और इसी चार्ज से इसका डिवाइड करा दो। आया समझ में क्या? पहले निकालो फोर्स क्यू नॉट के ऊपर, तो फोर्स ऑन क्यू नॉट कितना होगा? फोर्स ऑन क्यू नॉट कितना होगा? ये एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का स्क्वायर डॉट आर कैप होगा क्या? बताओ, ये चीज समझेगी। अब यहाँ पे ये आर वेक्टर इसको डिफाइन कर लो। यहां से ये आर वेक्टर ये वाला जो होगा ये इधर की तरफ होगा क्या? बताओ, है ना। इसको कुछ और नाम दे दो, एक काम करो, इसको नाम दे दो आर डैश वेक्टर। क्या नाम दे दो इसको? आर डैश वेक्टर, ठीक है। तो ये आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा और ये आर डैश कैप हो जाएगा। ये चीज समझा गया? तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किस लोकेशन पे? पी वाले लोकेशन पे। तो यहाँ पे डिस्टेंस कहाँ से लोगे? कैपिटल क्यू से लोगे ना यहाँ तक की। तो इसको अगर अपन लोगों ने आर मान लिया तो इसको क्या मान लो? आर डैश। या तो उल्टा कर लेना, इसको आर मान लेना, इसको आर डैश मान लेना, जैसी तुम्हारी मर्जी उसके हिसाब से, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बाई डेफिनेशन क्या है? बाई डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ई वेक्टर इज इक्वल टू होता है एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट। अब की बार में टेस्ट चार्ज कितना है? क्यू नॉट। तो एफ बाई क्या करा दोगे? क्यू नॉट करा दोगे। आए समझ में क्या? है ना। तो अब यहाँ पे निकाल लो फॉर्मूला। ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा? ई वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, और ये हो जाएगा आर डैश स्क्वायर डॉट आर डैश कैप। यहां से देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कटेगा तो ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर डैश स्क्वायर डॉट आर डैश कैप। ओए शांत हो जाओ। ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। आया समझ में क्या? बताओ, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब जरा कंपेयर करो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और फोर्स का फॉर्मूला, क्या अंतर है? केवल स्मॉल क्यू हट गया।
फोर्स के फॉर्मूले क्या, फोर्स के फॉर्मूले में क्या ऊपर दो चार्ज का मल्टीप्लाई होता है, बताओ यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हुआ, केवल एक का। ऐसे बोल सकते हो क्या जनरली, बताओ। E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर डॉट r कैप, है ना। जनरली बोल दिया, नहीं तो तुम्हें तो जो सोच बोले थे तो r जाए मानो तो, है ना। जनरली का मतलब है कि हर केस में r डैश थोड़ी ना लिख सकते रहो। बताओ तुम्हें डायरेक्टली r पूछा हुआ है कितने डिस्टेंस पे है, तो उधर तो सीधा निकाल दोगे ना। अभी तो अपन लोगों ने अपना ओरिजिन कहाँ सिलेक्ट कर रखा था, इस जगह पे। मान लो तुम यही को ओरिजिन मान लो तो वही सीधो r हो जाए, है ना। लेकिन मान लो कि मल्टीपल चार्जेस है तो उस केस में नहीं कर सकते ना, तो उस केस में तो अपन को अलग अलग मानना पड़ेगा। जैसे फोर्स के केस में माना था R12 R23 ऐसे करके, है ना वो सब। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर डॉट r कैप। अब जरा यहाँ पे एक चीज समझो, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्या q नॉट है, क्या नहीं है। लेकिन अपन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो q नॉट की जरूरत पड़ी, क्या पड़ी, है ना। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए q नॉट का काम केवल उतना है कि वो फॉर्मूले में आएगा, आने के बाद में चला जाएगा। आया समझ में, क्या काम था तो मतलब निकाल लिया अपन लोगों ने, बस उतना किया काम। आया समझ में क्या, तो क्यू नॉट केवल तुम्हारा कब काम में आएगा, फॉर्मूला निकालने के काम में आएगा। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्यू नॉट खुद नहीं आएगा। आया समझ में क्या, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कहीं पे भी क्यू नॉट नहीं। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल किस पे डिपेंड करती है, कैपिटल क्यू पे, केवल इस पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड नहीं करती। आया समझ में क्या, लेकिन कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है, आर वेक्टर का। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है, आर वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर का फंक्शन है बस। आए समझ में क्या। अब जरा फोर्स पे गौर करो, फोर्स किस पे फंक्शन, किसका फंक्शन है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप। अब जरा हमको ये बताओ, क्या स्मॉल क्यू की वैल्यू बदलेगी, क्या फोर्स बदल जाएगा, बताओ बदल जाएगा क्या, कहीं नहीं बदलेगा। अबे तो फोर्स की तो पूछ रहे हैं, हाँ सुनवे के पहले वो आंसर बता दिए थे। हमने क्या बोला कि क्या फोर्स बदलेगा स्मॉल क्यू के बदलने पे, बताओ बदलेगा ना। आईयूसी तुम्हें को नाम मिला आईयूसी, हाँ बताओ। अच्छा स्मॉल क्यू बदलेंगे क्या फोर्स बदलेगा, आईयूसी कह रहे हैं कि चुप कहाँ चल रहा, बोले बदल तो रहो, समझ में तो आ रही, बोले हाँ कुछ तो है, बोले इधर पे हाँ बदलेंगे तो कुछ तो बदलेगा, क्या क्या बदलेगा, फोर्स बदलेगा ना। एफ इज इक्वल टू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स निकालने के लिए कितने चार्ज का मल्टीप्लाई कराते हो, दो का, तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू बदलेगी, क्या फोर्स बदल जाएगा, है ना। लेकिन क्या ये क्यू बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी क्या, नहीं। मान लो कि तुमने टेस्ट चार्ज लेके आया 1 कूलाम का, देखो समझो, मान लो हमने तुमसे बोला कि यहाँ पे टेस्ट चार्ज जो है वो 1 कूलाम का लेके आओ और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो और इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करो। तो तुमने इलेक्ट्रिक फोर्स की कोई वैल्यू निकाली, संस्कार गुप्ता, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू निकाली और इलेक्ट्रिक फोर्स की कोई वैल्यू निकाल ली, ठीक है। फिर मान लो हमने किसी दूसरे से कहा कि अब यहाँ पे जो है वो टेस्ट चार्ज कोई और लेके आओ और इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोबारा निकालो। तो मान लो कि वो चार्ज लेके आता है 2 कूलाम का, कितना चार्ज लेके आता है 2 कूलाम, तो टेस्ट चार्ज कितना लेके आया 2 कूलाम, क्या फोर्स बदल जाएगा, है ना। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में ये है ही नहीं है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में केवल कौन है, कैपिटल क्यू। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितनी वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन फोर्स क्या इस पर डिपेंड करता है, हाँ। इसका मतलब है कि फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड स्मॉल क्यू, समझे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली फंक्शन ऑफ आर। तो कौन ज्यादा फायदेमंद है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन अपन को कैपिटल क्यू की पूरी इंफॉर्मेशन सही सही देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे क्या। क्योंकि फोर्स निकालने के लिए तो 2 चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए 1 चाहिए। क्या ये चीज तुम अपने मन में कर सकते क्या, हाँ तुम तो अपने तरफ से चाहे तो कुछ मान लो, तो डिवाइड करा के काट पीट के फिर अलग कर दो, समझ रहे क्या। लेकिन फोर्स निकालने के लिए क्या मनगढ़ंत कर सकते हो कुछ, क्या नहीं, उधर पे तो दूसरा चार्ज लेके आना पड़ेगा, रिपल्सन वगैरह सब कुछ होगा। आए समझ में क्या, तो इसका मतलब कौन ज्यादा कन्वीनियंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अपन लोग लेके आते हैं। आए समझ में क्या, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भले ही इस चैप्टर में उतना ज्यादा यूजफुल तुम्हें समझ में ना आए, होगा यूज लेकिन यूजफुल समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की तरफ बढ़ोगे, मतलब चार्जेस मूव करना स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेंगे, तब समझ में आएगा कि सही रही बोले फोर्स छोड़ देंगे, समझ रहे। ताकि फिर अगर फोर्स यूज करने जाओगे तो बहुत ज्यादा कठिन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा आसान, समझ रहे हो। तो इसी वजह से अपन लोग किसका कॉन्सेप्ट लेके आए,
इलेक्ट्रिक फील्ड था। क्लियर है सभी को? तो पॉइंट करके लिख लो कुछ और चीजें। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर कन्वीनियंट टू यूज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर कन्वीनियंट, क्या पॉइंट करके लिखो, बगल में देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर कन्वीनियंट ठीक है, देख लियो जो सही है कि गलत है। एक आध आई ज्यादा कम लग रही है मैं, हैं? तो वैसा कन्वीनियंट मतलब तुझे हो ना, सही है ना? हाँ ठीक है बेटा, शांत हो जाओ। अच्छा जाए पढ़ो तो कब पढ़ो? कन्वीनियंट हो गई बस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर कन्वीनियंट टू यूज देन इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर कन्वीनियंट टू यूज देन इलेक्ट्रिक फोर्स। हो गया? ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। F vector is a function of F vector, हाँ पॉइंट है। F vector is a function of both Q naught and R. F vector is a function of both Q naught and R. While electric field is function of only R, is only function of R, small r वेक्टर बनाने हैं यार, is function of only R। ठीक है, लग गया? अब समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ज्यादा जरूरी है किसके कंपैरिजन में? फोर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखो। क्या? अरे तो और का वो तो अपन कर ही ले सकते ना, वहां में का है। एक क्वेश्चन लिखो। एन इलेक्ट्रॉन and a proton, an electron and a proton are placed in two electric fields separately, in two electric fields separately, E1 and E2 respectively, E1 and E2 respectively। ठीक है, given that E1 is equal to 2E2, E1 is equal to 2E2, हाँ मैग्नीट्यूड है ये। E1 is equal to 2E2, find ratio of their accelerations, find ratio of their accelerations। तुम्हें लग रही थी बोले कि हाँ, बोले कुछ का रेशियो निकाले तो बोले का है E1 by E2 2 से काटो, बोले हो वैसे कठिन नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन है an electron and a proton are placed in two electric fields separately, E1 and E2, given that E1 and मतलब E1 E2 respectively, given that E1 is equal to 2E2, find ratio of their accelerations। करो, फाइंड रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशंस। 2 रेशियो 1 आ रहा है तो गलत आ रहा है। अरे बढ़िया, काट दो पन्ना, है बस गलत है। किसका रेशियो पूछा हुआ है? एक्सेलरेशन का। अभी तक इतने फॉर्मूले कराए, मैं कहूँ एक्सेलरेशन है का
नहीं है ना 11th में, लेकिन था 9th में था। F इज इक्वल टू m इंटू ए। बताओ F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। न्यूटन कहूं नहीं छोड़ है, समझ रहे? तुम कूलाम्स लॉ पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, न्यूटन का फॉर्मूला आएगा ही आएगा, है ना? तो F इज इक्वल टू m इंटू ए लगाओ। पहले निकालो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको मान लो F1 इज इक्वल टू कितना आएगा, F1 इज इक्वल टू बताओ क्या, यहाँ पे 1/4πε0 वाली रामायण पढ़ने का अपन को नहीं, F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E माइनस E, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E1, तो F1 इज इक्वल टू E1। इतना समझ में आया क्या? अब यहाँ पे लेकिन अपन को निकालना क्या है, क्या फोर्स का रेशियो निकालना है या एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन का। तो F की जगह पे क्या यूज कर दो, m इंटू ए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस E इंटू E1। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस E1 बाई me। फोर्स ऑन प्रोटॉन, अब प्रोटॉन पे फोर्स निकालो, ये F2 इज इक्वल टू कितना होगा? अब बेटा शांत हो जाओ, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, प्लस E, बताओ। तो ये E इंटू E2 इतना आ जाएगा क्या, है ना? F की जगह पे क्या यूज करोगे, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू E इंटू E2। अब यहाँ पे ये आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू E2 बाई mp। ये चीज समझे क्या? अब रेशियो निकालना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, निकाल लो, बताओ। AE बाई AP इज इक्वल टू माइनस E1 बाई me होल डिवाइडेड बाई E2 बाई mp। इतना आ जाएगा क्या, है ना? अब ये काटो पीटो इधर पे, E से E कटेगा, है ना? mp ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, E1 mp डिवाइडेड बाई E2 me। इतना आ जाएगा क्या, है ना? माइनस साइन लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो नहीं लो। E1 E2 का रेशियो गिवन है क्या, बताओ। E1 अपॉन E2 कितना आएगा, ये 2 आएगा क्या? E1 अपॉन E2 कितना आएगा, 2 आएगा क्या? रखो वैल्यू उधर पे, सीधा आ गया आंसर। तो ये कितना आ गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू -2 मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ गया, नहीं रखो, अगर ऑप्शनल कोई चीज है इसका मतलब क्या है, रख दो चाहे ना रख दो। हाँ, इंटीग्रेशन, वेरी गुड। क्या इंटीग्रेट कराओगे इसमें, अगर ये गिवन होता कि एक कैपिटल क्यू चार्ज कुछ दूरी पे रखा हुआ है, उधर से एक आर वेक्टर दिया हुआ है इस जगह पे, अब बताओ एक्सेलरेशन, तो करते रहते फिर। तो लेकिन हूं पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको गिवन होगी ना, ई इज अ फंक्शन ऑफ आर गिवन होगा, तो डी ई बाई डी टी क्या आता है बताओ जरा, नहीं पता है ना, पर कैसे निकालोगे? किसी भी एक लोकेशन आर पे क्या ई चेंज होगा क्या, नहीं। किसी भी एक फिक्स लोकेशन आर पे क्या ई चेंज होगा क्या, नहीं। आर चेंज होगा तो ई चेंज होगा, समझ रहे क्या? तो जब एक किसी लोकेशन पे अगर मान लो ये ई फिक्स है इस जगह पे, तो डी बाई डी टी कराओगे कितना आएगा, 0 एट लोकेशन आर। अरे क्वेश्चन बढ़िया सिंपल सो है, देखो क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रॉन is an electron is stationary. An electron is stationary between two charge plates. Between two charge plates as shown in the diagram. As shown in the diagram. Find the acceleration. Find the acceleration. एक्सेलरेशन का स्टेशनरी है ना, ओके ठीक है। हाँ, फाइंड नेट फोर्स का निकालोगे इधर पे निकालोगे, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates. Find electric field between the plates. डायग्राम बनाए दे रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन कराए ना हेल्ड फिक्स, है ना, है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे फिक्स हो गया बस डायग्राम। हमें क्या पता क्या, हाँ खींचन दो हाँ, तभी तो भाई, तभी तो फाइंड करना है, करो। फिक्स है, इलेक्ट्रॉन ऐसे का फिक्स है, मतलब फिक्स मतलब फिक्स एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं है, इधर पे है स्टेशनरी है। अब तुम्हें फाइंड करनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आए हैं आए, तुम्हें क्या लग रहा था हर बार वही होना है का, करो 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 फाइंड करो फाइंड। कुछ भी डायग्राम बनाएगा क्या, ये प्लेटें ऊपर नीचे लगी कि अगल बगल लगी, काय बस है काय, ग्राउंड नहीं ले आओ, जमीन नहीं आए, इलेक्ट्रॉन का वेट नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन का वेट कहां पे काम करेगा, नीचे, mg, ऊपर काम करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, कितना काम करेगा, Q इंटू ई, बताओ। पृथ्वी पे काय के लाने, दूसरे ग्रह पर रखते हैं, देखो समझो, तो तब लिख के देगा, पूरी जमीन बना के दे नीचे का, नहीं काय बताए चाहिए, काय चल रहा है अभी तक, ऐसे अभी तक कोई में वर्टिकल प्लेट आई तुम्हारे नहीं आई, अभी तो बीच में जाए हम फेंक के मारेंगे, फिर पूछे कितनी देर बाद ऊपर वाली प्लेट से टकरा है, बताओ, तब का जब तुम्हें लिखना पड़े ग्राउंड पे, ग्राउंड पे ये सीधी बात। देखो समझो, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा QE, नीचे कितना लगा mg, अगर स्टेट फिक्स है तो स्टेशनरी, इसका मतलब नेट फोर्स कितना है, 0, F net इज इक्वल टू 0, सो यहां से F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू mg, इतना आएगा, mg मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू g, है ना, ये कितना आएगा, Q इंटू ई इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जी, ई इज इक्वल टू कितना आया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन g डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब E, क्या काय एक जो नीचे वाली प्लेट की तरफ से ऊपर और एक पॉजिटिव वाली प्लेट ऊपर मिला के एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना ना, मिला के बताओ। यही आंसर है। कोई था जिसका आया था क्या, कोई था जिसने सोचा था, एक चीज बताओ, तुम खुद ऐसो डायग्राम बनाए बैठे, एक प्लेट ऐसी एक प्लेट ऐसी, तुम एक चीज बताओ, अपनी बुद्धि लगाओ, तुम्हें क्या जरूरी है, जब हमने ऊपर नीचे प्लेट ऐसी बना रखी थी, तुम ऐसे ऐसे क्या बना रहे हो, तुम क्वेश्चन का ही डायग्राम बदल दोगे। बेटा हो गया नोट सभी का, ठीक है, कल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस वगैरह कुछ कराएंगे, ठीक है, कठिन वाले कराएंगे संडे अंडे को, क्या